अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ऑल वर्ल्ड में से खुदा में मैसेज है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि पहले एक ही मज़हब था इस्लाम, फिर लोग बट गए, फ़िरक़ों में बट गए और ग्रोह ग्रोह बट गए। ठीक है, वो कहता है हमारा मज़हब सही है, वो कहता है हमारा मज़हब सही है। आपने देखा ही होगा सारे फिरके एक दूसरे को काफिर कहते हैं, वो कहते हैं फलाना काफिर है, फलाना काफिर है, फलाना काफिर है। तो आप सबसे बड़ी बात है कि कलाम जी खुद पढ़े, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और मुझसे पूछें। कलाम जी में मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह ताला ने मुझे 25-30 साल रोशनी दी है, जब से हो संभाला कलाम जी ही पढ़ा। तो अल्लाह ताला आपको फजल करे। और हदीसें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वसाल होने से पहले कि जो कुरान जी को फॉलो करेगा, हदीस को, अहले बैत को, वो गुमराह नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को समझे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बनी इसराइल के 72 फ़िरके होंगे, मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, एक सच्चा आएगा। अगर वो जमात ना मिले आपको, वो जमात क़यामत के करीब आनी है, क्योंकि अब तो हमने फॉलो करना है कुरान मजीद को। तो उनसे बचना, जंगल में चढ़े जाना, जड़ी बूटियाँ खा लेना, मर जाना, लेकिन फ़िरक़ों में ना शामिल होना। आपने अगर फ़िरक़ों में शामिल होना है तो फिर देखें कौन सी जमात है। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो ऐसी जमात होगी सहाबा कराम और मेरे नक्शे कदम पे चलने वाले। सहाबा कराम देख लें आपको कि कैसे थे सहाबा कराम। वो अपना सारा घर का सामान ले आते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में देते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बांट देते थे। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि वसाल होने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सब से, सहाबा कराम से, सबको इकट्ठे किया, सबको पूछा कि मैंने आपको कोई जुल्म किया हो, कोई ज़्यादती की हो, कोई आपका लेन देन हो, कोई मसला हो। सब ने कहा कि या रसूला आप शर्मिंदा कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, तो आपने कभी हमें कुछ कहा हो। ये रहमतुल आलमीन, ये प्यारे नबी, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो उन्होंने कहा कि आपने तो हमें कभी कुछ नहीं कहा। तो वो फिर एक बोला साहब, उन्होंने कहा जी आपने 2 सिक्के मेरे देने हैं, 2 दरम। उन्होंने फरमाया है कि अच्छा, उन्होंने कहा कि फलानी फलानी दफ़ा आपने कहा था कि आप मेरे पास नहीं है, उनको दे दे, मैं आपको दे दूंगा। फिर उन्होंने किसी और सहाबी को फरमाया कि आप इसको 2 सिक्के दें। ये है इस्लाम का नमूना। तो हमारे हुक्मरान जो भी है, पाकिस्तान मुल्क लूटता है, जो भी हुक्मरान आता है अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, सबको जगह जगह बनाते हैं चीज़ें और दूसरे मुल्कों में जायदाद महल बना लेते हैं। पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, इस्लाम का सत्यानाश कर दिया। जो भी मज़हब है आपने देख लें, अगर आपने वाकई मज़हब में दाखिल होना है तो फिर वो देखें वाकई वो कुरान जी की रोशनी में है वो मज़हब, और हमें कुछ कहते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम की ज़िंदगी को देखें तो रोना आता है, दुख होता है कि उन्होंने कैसी कैसी मुसीबतें और मुश्किलें अपनी देखी। इन लोगों को देख के जहालत से रोना आता है। इन्होंने सत्यानाश कर दिया, लोगों को बिला वजह रोड बुला करके मारे हैं, कत्ल कर रहे हैं, तो अपने मफाद की खातिर सब कुछ कर रहे हैं। कोरोना वायरस में लोगों को लूट रहे हैं, उनको देखभाल नहीं कर रहे, भाग गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आया, सहाबा कराम ने जान की बाजियाँ लगा दी, तौन आई ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। तो ये कोरोना वायरस आया, हुक्मरान भाग गए, इसकी मदद ही नहीं की। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मेरी आपसे यही है गुजारिश, इन पीरों झूठे जालियों लोगों से बाज हो जाएं। इन्होंने 300 600 लोग, औरतें मर्द रखे हुए हैं अपनी खिदमत के लिए, इनको ना दें, जहालत है।
वही वो गरीबों यतीमों को दें, देखें बेचारा कोई किसी के अकाउंट में पैसे डाल दे, कोई गरीब है जिसके फीस नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, कोई भूख से मारा है, दवाइयों से मारा है। आज भी लोग भूख दवाइयों से मारे हैं। हमने इनके महल क्या करने हैं, हमने इनके पैसे क्या करने हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं तुम्हें दूं तो पांचवा हिस्सा गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, बेवों, मुसाफिर, हमसायों, रिश्तेदारों का और अजीज़ों का है। तो देखें कितनी अच्छी बात की। फिर वो हुजूर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब आप फोत होने से पहले वसीयत कर जो, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों को अपनी जायदादें, अपनी चीज़ें बांट जाओ। देखो कितनी अच्छी बात है कि ऐसे गरीब ना रहेगा, मुश्किल में ना रहेगा, मुसीबत में ना रहेगा। कितने जुल्म हो रहे हैं, ये कोई नहीं किसी का एहसास, हर कोई अपना अपनी पड़ी आपतापी पड़ी है। भेड़ चार इंसानों को इस्तेमाल कर रहे हैं भेड़ बकरियां समझ के, वो कुर्बान हो रहे हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं दीन इस्लाम के बारे में। वही बात है, कोई जैसे ना एक विलन होता है ना, वो किसी बच्चे को पढ़ाता है या बाहर ले आता है या भेज देता है जहाँ वो उसको पढ़ाता लिखाता है। वो तो उसके लिए इंडिया में तो आपको पता है ऐसे लोगों को भगवान कहने लग पड़ते हैं, खुदा मान लेते हैं ऐसे लोगों। वो कहते हैं जो भी है काला धंधा करें, चिट्टा करें, सुहा करें, मिट्टी कट्टा करें, असी तेरे नाल हाँ। वो जान देने को तैयार हो जाते हैं। ये चीज़ें हैं, ये लोग नहीं सुधर सकते। ये लालच में पैसे ही अहमियत इन्होंने समझा। अगर ये समझे ना कि हमने जान देनी, एक दिन मरना है, तो ये हरकतें ना करें। लोगों के पीछे लगे हुए हैं, पता भी है, कईयों को पता है, जानबूझ के लगे हैं, उनके लिए तो वाजिब है दोज़ख फिर, जिनको पता है। ठीक है, इस्लाम में जो कहा है ये इसके पास को भी नहीं है, सहाबा कराम के पास को भी नहीं। उल्टे सीधे कराम जी की आयतें पढ़ के निकाल के आपको गुमराह करते हैं। अल्लाह ताला मुझे इल्म दिया है इस्लाम का, मैं आपको इस्लाम की रोशनी में, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मौजा दिया था, हमारा बड़ा भाई था फौत हो गया, लाइट से इधर चलती थी, रोशनी थी, नूर था, वो ही आपको मैं दूंगा फ्री। ना ही कोई, यानी कि कोई लालच नहीं, फ्री अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला की रज़ा में। और कोई सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मुस्लिम गुड इस्लाम फेसबुक है, और आप मुस्लिम गुड इस्लाम लिखेंगे ना, चौधरी ताहिर लिखेंगे, CHO नहीं, CHUDHRY, चौधरी ताहिर लिखेंगे। यूट्यूब पे भी मेरी वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। शेयर करें अगर आपको अच्छी लगती है, कमेंट करें, ओके करें। ठीक है, अगर आपको हम उनको बेचारों को जिनको कराम जी का नहीं पता, जहाँ कराम जी नहीं पढ़ते, और उनको हम पहुँचाएँ कराम जी की आयतें, उनके उनको जितना शेयर हो सके आप करें। जो वीडियो अच्छी लगे वो शेयर करें, ओके करें, दूसरों को पैगाम बचाएं हम इस्लाम का। और कोई भी आपने बात पूछनी है, मैं आयरलैंड पे नहीं हूँ, आयरलैंड में हूँ, 00353 कोड नंबर है, और मेरा मोबाइल नंबर है 0838366164। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो भी मुझे बातें बताएंगे, मैं अकराम जी की रोशनी में आपको थोड़ी देर गौर करूँगा, फिर बता दूँगा उसका मकसद क्या था, अल्लाह ताला ने क्यों कलाम जी आयत ये नाज़िल की है। जैसे वो अब मिर्ज़ा साहब, मुरब्बी साहब कहते हैं जी, या देखो जी सूरत हज में है, आखिरी में आया है आयत में कि अल्लाह ताला रसूल चुन लेता है, फरिश्तों में से, इंसानों में से रसूल चुन लेता है, तो इन पे ईमान ले आओ। वो उसका मतलब ये है कि अब रसूल नबी नहीं आते रहेंगे, ये लेते हैं कि नबी रसूल आते रहेंगे, फिर तो कराम जी हदीस से बड़ी होनी। अल्लाह ताला उधर फरमा रहे हैं कि मुशरिकी मुनाफिक जो थे ना, वो कहते थे कि हमारे जैसे ही बंदा चलता है, हमारे जैसे ही खाना खाता है, ये इसके साथ फरिश्ते क्यों नहीं नाजल हुए, तो हम क्यों इस पे ईमान ले आए, हमारे से भी गरीब है, हम तो बड़े अमीर हैं, तो इसलिए मान नहीं ले आते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उस आयत में, इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला इंसानों रसूल इंसानों में फरिश्तों में से चुन लेता है, बस इन पे ईमान ले आओ।
یہ وجہ سے آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح آپ کو میں اور بھی جو نہیں سمجھ آتی کرام جی پڑھے لوگوں کو پڑھائے، فری پڑھائیں، ثواب ہے. یہی زندگی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، سائنسدان ہے، وہ علم اور ہے. یہ دینی علم اور ہے. سائنسدان اور چیز ہے، اور علم ہے. یہ دینی علم اور ہے. ہم دینی علم پڑھتے نہیں ہیں، دوسرا علم پڑھتے ہیں کتابوں والا، اسکولوں والا، کہ ہمیں جابیں اچھی مل جائیں گی، ہمارا زندگی سے ہی بن جائے گی. اصل زندگی یہی ہے، دین اسلام، قرآن مجید کی زندگی ہے، حدیثوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والی زندگی ہے. اس پہ ایمان لائیں، اس پہ زندگی اپنی اچھے طریقے سے بسر کریں. یہ چیزیں ہیں. یہ جو لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کے پیسے لوٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، انہوں نے محال ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لوٹ رہے ہیں. آپ کو میں عالم فاضل بنا دوں قرآن جی کی روشنی میں، گھر بیٹھے ہی آپ فیصلے کر سکتے. کم سے کم جہالت ختم ہوگی آپ سے. بڑوں نے، بزرگوں نے، وہ ان کو پتہ نہیں ہوگا، علماء کرام کو، بڑے بڑے عالم فاضل جو ہے مولوی، ان کو نہیں پتہ جو میں آپ کو بتا دوں گا. تھوڑا سا پڑھ کے اور مخالف کی کتابیں پڑھ کے آ جاتے ہیں، تو آپ کو بڑا بڑی باتیں بتانے لگ پڑتے ہیں. جی ہمیں بڑا پتہ ہے. کچھ نہیں، مخالف بڑے